बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यू एंड व्यूअर पे काशिफ कुरैशी आपको वेलकम कहता है। जनाब, हम आपके साथ हाजिर हुए थे पिछले एपिसोड में बालों से रिलेटेड इश्यूज़ को लेके। अब इसकी कंटिन्यूटी है। डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताएंगे कि जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जिनको हम एक्सेसिव बॉडी के बाल कहते हैं, चाहे वो फेस में हो या बॉडी के किसी भी पार्ट पे जहाँ पे आपको लगता है कि वो अनवांटेड हैं, तो उनका क्या सद्देबाब है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, इस उम्मीद के साथ कि माशाल्लाह उम्मीदें जमा हैं और आप खिदमतों में मसरूफ़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बालों के गिरने के हवाले से, अब हमारे प्यारों को एक मसला बालों की जो इजाफी ग्रोथ है उस हवाले से भी है। वो चाहे मर्द हजरात हों या ख़वातीन हों, कुछ एरियाज़ के जो बाल हैं उनको बहुत इरिटेट करते हैं। ख़वातीन को फेशियल हेयर्स जो कि फेस पर हैं उनको उसका मसला होता है। अब तो माशाल्लाह दौर एक ऐसा आ गया है कि जितने हमारे जो फिटनेस जो फ्रीक फ्रेंड्स हैं उनको भी होता है कि जनाब हमारी चेस्ट के, हमारे बाजुओं के, हमारे डोले शोले नज़र आने चाहिए। तो इन बालों से निजात कैसे पाई जा सकती है? सही। बेसिकली जो अनवांटेड फेशियल हेयर जिसको हम कहते हैं इसे, तो बेसिकली ये 90% जो कॉजेज हैं ना, ये फीमेल्स में होती हैं। ठीक है। मेल में बहुत कम होती हैं। ठीक है। फीमेल में बेसिकली जो इसके एक्सेसिव हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। पहली जो सबसे कॉमन वजह है वो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसके अंदर पेशेंट की जो ओवरीज के अंदर ना छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनका हार्मोनल सिस्टम जो होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बालों की जो ग्रोथ है ना वो स्टार्ट हो जाती है। वो जस्ट लाइक अ मेल हार्मोन्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो लेडीज़ हैं उनके फेस के ऊपर ना एक्सेसिव ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। ये इनहेरिटेड भी होती है, बाय बर्थ भी। जब बच्चियाँ छोटी पैदा होती है तो उनके चेहरे पर अक्सर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके मेल जो उनके फादर होते हैं या उनकी मदर होती हैं, उनमें या मदर में या जेनेटिकली तौर पर ही उनके भी पहले से बाल ग्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका लेवल हाई होता है। जब वो बेबी पैदा होता है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये होती है कि हमारी जो सेकंड बहुत कॉमनली वजह है वो हमारी जो होती है ना कि आप कॉस्मेटिक्स बहुत से ऐसी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। या कुछ डाइट प्लान्स ऐसे हैं, मतलब कि जो बाहर का फास्ट फूड बहुत खाते हैं उनकी जगह उनके चेहरे बाल आना शुरू हो जाते हैं। या जो कुछ लोग लेडीज़ होती हैं जो अपने फेस के साथ थ्रेडिंग वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। बेसिकली जैसे आप बाल को ग्रो करते हैं, थ्रेड करते हैं, तो दोबारा से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर अगर हार्मोन्स आपका डेवलप ज़्यादा होना शुरू हो गया तो वो जल्दी आपके बालों की ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस टाइम आपने बात किया कि ये हार्मोन्स के साथ साथ आपके जेनेटिक्स पे भी बेस करती है बात, अगर पेरेंट्स के हैं तो आगे बच्चों के भी शुरू हो जाते हैं। एक टोटका हम सुना करते थे बुज़ुर्गों के तहत कि जनाब तुम्हारे बच्चे के बाल बहुत हैं, इसके रुआ है तो इसको आटा या हल्दी या पता नहीं क्या मैदा, कुछ ना कुछ ऐसा कि उसको वो लगाया करो जिससे बाल उसके ख़त्म हो जाते हैं बच्चे की अर्ली एजेस में। ऐसा होता है? ऐसा होता है बहुत कम केसेस में, रेयर केसेस में होता है कि जिनको मतलब जेनेटिकली तौर पे उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ऐसा हो जाता है कि वो लगाते हैं, वो वक्ती तौर पे उनके जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जो एक्चुअली ग्रोथ होती है ना, जिनकी बाय बर्थ हार्मोन ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से फिर ये ख़त्म नहीं होते, वो इसी तरह ही रहते हैं। अब कई लोगों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड की वजह से भी बाल आ जाते हैं। ठीक है। वो चिन पे बाल आ जाते हैं, जब तक वो थायराइड का लेवल उनका बेसिकली ठीक रहेगा वो बाल उनके नहीं आएंगे, लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो पीसीएस का केस है, इसके अंदर पॉलीसिस्टिक, जब तक ओवरीज का उसका सिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं होगा ना, चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप उसके लिए जिस तरह का मर्जी ट्रीटमेंट ले लें, लेज़र ले लें, कुछ भी ले लें, वो आपके बाल दोबारा ग्रो करेंगे। राइट। शेव से कहते हैं जनाब बाल मोटे हो जाते हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से, और हम देखते हैं कि जनाब किसी को फंक्शन है, कोई ओकेजन है तो फटाफट जनाब रेज़र पकड़ा, बाल साफ़ किए और ऊपर जान देने। तो ये काम ठीक है कि नहीं? नहीं, ये काम ठीक नहीं है। जितना आप रेजर करेंगे, जितनी दफ़ा बाल प्लग होगा उतनी दफ़ा उसका हार्मोन जो है ना उसको मोटा करके निकालेगा। अच्छा। ठीक है। आप बाल प्लग कर लें या शेव कर लें, जितनी दफ़ा वो दोबारा निकलेगा वो बेहतर मोटा निकलेगा। हाँ, जब तक आप उसके साथ कोई मेडिकेशन नहीं यूज़ कर रहे, उसके हार्मोन्स को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तब तक वो इसी तरह बाल ग्रो करेगा। क्योंकि हमने देखना हमारा जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो क्या रह रहा है। ठीक है। बॉडी के अंदर एफएच लेवल है, वो देखने हमारी बॉडी में कितने रहेंगे। फीमेल्स के अंदर बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस चीज़ को ग्रो करते हैं। उन हार्मोन्स को कंट्रोल करना, उनका जो हार्मोनल जो मतलब पीरियड्स का जो सिस्टम है वो नॉर्मलाइज होगा तो वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक हो गया। कॉजेज़ पे होगी जी बात, हमने देख लिया कि बाल अगर एक्सेसिव हैं तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की जाने, क्या हल है? हाल इसमें बहुत से किस्म के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि आपके टेस्ट करवाए जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है।
उस प्रॉब्लम के मुताबिक ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो लेनी होती है बाय माउथ कि आपने अपनी लेनी है कि वो इंटरनली तौर पे आपको इस चीज़ को बैलेंस करें। फिर कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जैसे हम थ्रेड करते हैं उसके बाद वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो लगाते हैं। उससे होता है कि जो पोर्स के अंदर जाके आपकी इंटरनली जो हार्मोन्स उसको ग्रो करें ना, जिसको हम स्किन के हार्मोन्स कहते हैं, एक्सटर्नल हार्मोन्स कहते हैं, वो आपको उस चीज़ को रिकवर करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। बालों की जो थिकनेस है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बालों की जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इंटरनली इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। सिर्फ ये करने से हमारे बाल नहीं ख़त्म होते, बालों की ग्रोथ दोबारा होने के चांसेस होते हैं। इंटरनली हमने देखना है कि इंटरनली उसका क्या रीज़न है, आया उसका पीसीओएस का मसला है, या उसका अगर थायराइड का मसला है, या इसका कोई फर्दर और कोई प्रॉब्लम है, कोई और हार्मोन इसका बैलेंस है। कुछ बच्चियाँ होती हैं उनको स्टार्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बताते ही नहीं है अपने घर वालों को, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बहुत से चीज़ बढ़ जाती। मैंने बहुत सी ऐसी बच्चियाँ देखी हैं जो पेशेंट्स आई जिनकी दाढ़ियों की तरह बाल निकले हुए हैं, लेकिन वो क्या है कि उनकी जब कॉजेज़ भी हमने उनकी पूरी हिस्ट्री लिए पता चला, तो वो पता चला कि जी शुरू से ही इनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। मदर ने भी नहीं इतना ध्यान दिया, ना उन बच्चियों ने दिया, जिसकी वजह से वो चीज़ बढ़ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप सब अपने अपने बच्चियों को चीज़ों को देखें कि अगर किसी के 2 बाल भी निकले हैं ना तो वो भी ठीक नहीं है, उसको भी वहीं पर रिकवर करें, उसके टेस्ट करवाएं, उसके बाद उसको देखें कि वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले फास्ट फूड बंद करवाएं, चिकन से रिलेटेड चीज़ें आइटमें बंद करवाएं, ठीक है, और बाकी घर का जो है ना वो साफ़ सुथरा खाना खाएं, तो ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। नहीं तो आजकल आपके सामने ही है, हर चीज़ बढ़ रही है। राइट। नेग्लिजेंस जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आपको कहीं पे भी कोई मसला नज़र आता है तो उस मसले को हल करने के लिए तगदो करनी ज़रूरी है। ये बात हम अखज़ कर सकते हैं डॉक्टर साहब की इस बात से कि हमने किसी भी चीज़ को अगर हमें होती हुई अननेचुरल नज़र आ रही है, अगर आपके बाल एक्सेसिव हैं तो वो क्यों हैं, गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब जैसा भी आपने बताया कि इनटेक लेते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को नॉर्मल करती है, तो क्या उस इनटेक से जो हमारे एक्सेसिव बाल हैं उसके अलावा जो हमारे नीडेड बाल हैं, हेयर लॉस की अगर हम बात करें, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं, आप ऐसा नहीं होता। बेसिकली मैंने आपको अभी बताया ना इसकी कॉजेज़ हैं। Okay. अगर हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं ना, सपोज मैं आपको पीसीओएस का बताता हूँ। पीसीओएस में क्या होता है कि पानी की छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। मतलब इसको नॉर्मली तौर पर एक एलोपैथी का अगर मैं बताऊँ तो एक सिंपल मेडिसिन है ग्लूकोफेज जी, ये एक शुगर पेशेंट यूज़ करता है, ये इस्तेमाल की जाती है। ये क्यों इस्तेमाल की जाती है कि ये मीठे को कंज्यूम करती है, उसको ख़त्म करती है। राइट। अच्छा, मेरे सवाल का मकसद ये था कि हमने चेहरे के बाल ख़त्म करने के लिए दवाई ली, क्या वो हमारे सर के बालों को नुकसान तो नहीं देगी? आपके सर के बालों को नहीं नुकसान देगी। इसी वजह से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपके जो अननेचुरल बाल है, अनवांटेड हेयर है, सिर्फ ये उसी वजह से होते हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम बन रही है, उसको कंट्रोल करते हैं। सर के बालों को नहीं करेगी। हाँ, दूसरी बात इसमें एक मैं चीज़ ऐड कर दूं कि अगर पीसीओएस का मसला है, आपको पीसीओएस की वजह से आपका हेयर ये स्कैल्प फेस पे आपके बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केसेस में आपके सर के बाल भी गिरेंगे। सही। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ये ज़हन में रखें पेशेंट्स कि अगर आपके चेहरे पे बाल आ रहे हैं ना तो आपके सर के बाल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ग्रोथ होती है हार्मोन्स की ऑपोजिट होने के, मेल हार्मोन्स की, वो उसमें प्रोग्रेस ज़्यादा होती है, तो फिर आपके सर के बाल जो होते हैं ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अक्सर लेडीज़ में ये परेशानी आती है, मेरे पास आती हैं, कहती हैं जी कि जी हमारे चेहरे पे तो बाल आ रहे हैं, सर के क्यों गिर रहे हैं, इसके साथ क्या ताल्लुक है? इसका बिल्कुल ताल्लुक होता है। जब आपके ये बाल आएंगे तो वो आपके बाल गिरेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जनाब जेंट्स के हवाले से, तो क्या एनाटॉमी की अगर हम बात करें, जिस्म की जो अंदरूनी सिलसिले हैं वो ख़वातीन और मर्दों के डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, तो उनके क्या मतलब हल हैं, उनके मसाइल के हल कहाँ, किस तरह से वो अपने एक्सेसिव बाल कह लें, जिनको वो अनवांटेड कह लें, ख़त्म करना चाहें? देखिए, अनवांटेड बाल का लफ्ज़ ये कि अनवांटेड जो आपको नहीं पसंद, जी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा निज़ाम बनाया कि अगर तो हम अपने किसी ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ के बाल ख़त्म करना चाहें जो नेचुरली मेल में हैं लेकिन फीमेल में नहीं होते, ठीक है, तो फीमेल के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो मेल के तो नेचुरली तौर पे आते हैं। लेकिन अगर आप कहें जी कि मैं अपनी दाढ़ी साफ़ करवा दूँ तो वो आपके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम कंसर्न हैं उन एरियाज़ के लिए जो कि हम मार्केट में देख रहे हैं। अब जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको होता है कि जनाब हमारे 6 एप्स हैं तो वो नज़र आने चाहिए उनको। अगर चेस्ट के बाल या अपर बॉडी के बाल ख़त्म करने हैं तो उसके लिए मार्केट में डिफरेंट थेरेपीज चल रही हैं। आप थ्रेडिंग तो करनी होती होगी, वैक्स करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं, वैक्स के बाद फिर वो अपना लेज़र वगैरह करवाते हैं, ठीक है।
कि ये, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो नेचुरल हेयर्स होते हैं ना वो बहुत कम ख़त्म होते हैं, अच्छा वो 100% ख़त्म नहीं अच्छा, होते, लेजर वाले तो कहते हैं जी हो जाते हैं। नहीं होते, फिर भी आ जाते हैं बाल। मैंने आपको बताया ना कि बॉडी के अंदर, हेयर्स के अंदर हार्मोन्स डेवलप करते हैं, जब अगर आप मेल का हार्मोन सिस्टम ख़त्म कर देंगे तो फिर तो ये बाल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये कि 90% ये रीग्रो होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपकी जो ट्रीटमेंट है वो अफेक्टिव मोर इनटू लेडीज है देन इनटू जेंट्स, दैट्स व्हाट यू मीन टू से? लेडीज़ में तो अनवांटेड हेयर्स है ना वो 100% ख़त्म हो ठीक हो जाते हैं, गया। उसके तो हम बताते हैं कि आपके क्या रीजंस है, किस वजह से। मेल के जो एक्स्ट्रा हेयर्स है यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं, वो तो आपके रिकवर कर जाते हैं। अगर आप फुल बॉडी हेयर्स कहेंगे कि मैं चेस्ट के भी ख़त्म कर दूँ, बाजों के भी ख़त्म कर दूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हो भी जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। सही, तो ये चीज़ जो है उनके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है कि अगर कोई दावा कर रहा है कि जनाब हम आपके बाल ख़त्म कर देंगे और आप उसके पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी हो साइड इफेक्ट होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि कई आपने ऐसे मेल्स देखे होंगे जिनके चेहरे पे बिल्कुल बाल नहीं होते, सही, उनके बाजुओं पे, टांगों पे बाल बिल्कुल नहीं होते। अगर कभी आप उनका मेडिकली उनका ब्लड टेस्ट करवाएंगे ना तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 पे आएगा, सही, और जिसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 पे आएगा ना वो फिर उसके लिए अपना जो शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। सही, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हार्मोन्स इसीलिए बनाए हैं कि आपकी जो होता है ना इस चीज़ को भी लेवल में रखे और आपकी ग्रोथ को भी लेवल में रखे। इसी तरह हमारा जो DHT लेवल है वो मसल्स की बिल्डअप के लिए, मसल्स को भी बिल्ड करता है और साथ आपके जो बालों को भी ग्रो करता है। राइट, यानी कि कहा जाता है कि नीम हकीम खतरा है जान, तो आपने हमेशा अपने आप को और अपने प्यारों को बचाना है ऐसे तमाम खतरा जान हकीमों से जो दावे करेंगे और रिजल्ट आपको नहीं बताएंगे कि उसके नुकसानात क्या कुछ हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित हुई होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके जो अनवांटेड बाल हैं उनसे आपने कैसे छुटकारा हासिल करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच। जहाँ तक हमारा नाकिसुल अक्ल वाली बात हम कर लें या एक कम इल्मी की बात कर लें या अपनी सोच के हवाले से बात कर लें, जो कुछ हमारे पल्ले था उसके मुताबिक हमने बातचीत कर ली, हमने सवालात कर लिए, हमने पूछ लिया। अगर आपके पास मज़ीद कुछ सवालात हैं जो कि आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा और हमसे जान लीजिएगा कि आपके मज़ीद क्या सवालात हैं। कोशिश हमारी यही होती है डॉक्टर साहब कि ऑब्वियसली काम तो हर शख्स ही कर रहा है, बट काम में माशरे का कोई ना कोई ऐसा पहलू ज़रूर नुमाया होना चाहिए जो लोगों के लिए बेहतरी का बायस बने। तो इस बेहतरी के अमल में आपका कंट्रीब्यूशन भी दरकार होगा। आप राब्ते में कैसे आ सकते हैं, कहाँ आपसे रब्ता किया जा सकता है, अपने क्लिनिक के हवाले से, जैसा कि जैन एस्कर इंस्टीट्यूट में आप होते हैं तो उस हवाले से भी बता दीजिए ताकि दोस्त आप तक रसाई हासिल कर सकें। हमारा जी जैन एस्कर ब्यूटी क्लिनिक है जोहर टाउन में 90K में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने you. इतना टाइम दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी कि आपने व्यू एंड व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला और हमारी इन कोशिशों और काविशों को सराहा। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा था जो आपके लिए और देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मज़ीद आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उसके लिए अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। काशिफ कुरैशी को इजाज़त दीजिए, डॉक्टर ज़ीशान को भी इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान। Very nice. Very nice.